Good morning, students. So, we have read the chapter Creativity in our previous class. We have completed this poem. This poem is about a girl who likes to cook a variety of food, and she is showing her creativity in cooking. So, we have read a poem about this girl. Okay, now we have done difficult words as well as the word meanings. Now we are going to do page number 29, part A. Tick the correct option. Okay, so you have to tick the correct option. What is the main idea of this poem? So what is the main idea of this poem? First is a young girl cooks fancy dishes for her family. Second, a young girl makes a mess of the kitchen. Third, a young girl likes watching TV and play. So what do you think? What is the main idea of this poem? Yes, first one. A young girl cooks fancy dishes for her family. So this poem is about a young girl, okay, and she cooks very fancy dishes. Fancy means different dishes, very tasty dishes like pizza, macaroni, like this for her family. So the first option is correct. Which word best describes the girl's mother? So three words are given. First is angry, second is disciplined, third is patient. So the word disciplined best describes the girl's mother. Why? Because her mother is quite disciplined and she wants her daughter to keep the kitchen neat and clean after finishing her work. So this shows that the mother of this girl is very disciplined. She likes discipline. Okay? तो अब हम जो है हमने अभी फोर्थ चैप्टर हमने जो है कर लिया है. क्रिएटिविटी पोएम का नाम है. ये पोएम हमने अभी पढ़ ली है, यहाँ तक पूरी हो गई है. ये पोएम एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपनी सारी क्रिएटिविटी कुकिंग में दिखाती है. तो आज हम करेंगे पार्ट ए, जिसमें आपको सही आंसर के ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है. पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस पोएम का मेन आइडिया क्या है. मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया है कि ये पोएम किसके बारे में है. तो ये पोएम एक ऐसी यंग गर्ल के बारे में है, लड़की के बारे में है जिसको फैंसी डिशेस अपनी फैमिली के लिए बनाना बहुत पसंद है. फैंसी डिशेस जैसे कि आपका हो गया पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, ये सब फैंसी डिशेस है. तो अलग अलग डिशेस अपनी फैमिली के लिए बनाना पसंद है. तो ये आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाता है. ठीक है. सेकंड है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द गर्ल्स मदर. गर्ल जो वो लड़की है उसकी मम्मी को इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, डिस्क्राइब करता है. क्या उसकी मम्मी गुस्से वाली थी, या बहुत डिसिप्लिन थी, या बहुत शांत स्वभाव की थी. तो उसकी मम्मी के लिए सबसे सूटेबल वर्ड जो डिस्क्राइब करता है उसकी मम्मी का नेचर वो है डिसिप्लिन. क्यों? क्योंकि वो तभी अलाउ करती थी अपनी बेटी को किचन यूज़ करना जब वो किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखे खाना बनाने के बाद. ये शो करता है कि मदर को जो है उसकी मदर को डिसिप्लिन बहुत पसंद था. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द राइटर्स पर्पस फॉर राइटिंग दिस पोएम. तो राइटर का क्या पर्पस था इस पोएम को लिखने के लिए. फर्स्ट, टू टीच रीडर्स अबाउट कुकिंग, टू परस्यूड रीडर्स टू ट्राई कुकिंग, टू मेक रीडर्स लाफ. तो अब इसमें कुछ इस स्टोरी में कुछ लाफ करने वाला तो था नहीं इस पोएम में, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा. रीडर हमें कुकिंग सिखा नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई रेसिपी की प्रोसीजर नहीं दे रखा. तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन ही बचता है कि ये चाहता है कि जो रीडर्स जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं वो क्या ट्राई करे, घर पे कुकिंग ट्राई करे. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट.
Okay. Now moving on to next part B. Play with words. A doctor is a person who treats sick people. So who is a doctor? Doctor is a person who treats sick people. जो बीमार लोगों को इलाज करते हैं वो कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं. B. Draw lines to match the people given below with the work they do. So these are the people and this is the list of work done. So you have to match this. Okay. First, judge. What is the job of a judge? Yes, job of a judge is to decide cases in a court of law. Okay. जज का क्या काम है कि वो जजमेंट देता है. जज कहाँ पे बैठते हैं? कोर्ट में बैठते हैं और जो भी केस आता है उनके पास उनको डिसाइड करता है, डिसीजन सुनाता है वो अपना. ठीक है. सेकेंड, अ फार्मासिस्ट. इन व्हाट इज द जॉब ऑफ अ फार्मासिस्ट? Yes, prepares medicines. So the one who prepares medicine is a pharmacist. Pharmacist का क्या काम है कि वो दवाइयाँ जो है बनाता है. A receptionist. There you must have seen reception area in every school. Okay, in your school also there is a reception, and when you go to a hospital or a hotel then there is a reception area. Okay, and a receptionist. So the lady or a person that sits in reception is a receptionist. And what is the duty or job of a receptionist? To receive guests and tourists. So a receptionist receives guests and tourists. तो टूरिस्ट को और जो गेस्ट है उनको वेलकम करता है, रिसीव करता है, वो रिसेप्शनिस्ट का काम है. अ प्रीस्ट. व्हाट इज द जॉब ऑफ अ प्रीस्ट? परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटी. सो वेन एवर यू गो टू अ टेम्पल देयर इज ऑलवेज अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल एंड ही परफॉर्म्स ऑल द रिलीजियस ड्यूटीज. What are religious duty? Like doing prayer and aarti in temple. Okay, that these all things are religious duties. Priest का मतलब होता है पुजारी. पुजारी का क्या काम है? पूजा पाठ करना. ठीक है, धर्म के काम करना. तो जब भी आप मंदिर में जाते हो तब आपको ने पुजारी जी को देखा होगा और वो वहाँ पे क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं मंदिर में. ठीक है, मंत्र पढ़ते हैं. तो ये सब रिलीजियस ड्यूटीज होती है. एंड ऑथर. ऑथर कौन होता है? वन हु राइट्स बुक. तो जो बुक लिखता है वो ऑथर होता है. ठीक है, लेखक. अ लाइब्रेरियन. सो व्हाट इज हु इज अ लाइब्रेरियन? लाइब्रेरियन इज वन हु मेंटेन्स अ लाइब्रेरी. ओके, in a library, in school library, you have seen a sir or ma'am sitting all the time in a library. That ma'am or sir is a librarian. Why? Because their job is to maintain the library. A chef. Chef means, what is the job of a chef? Chef cooks food. So the one who cooks food is a chef. Okay. For example, whenever you go to a restaurant, there is a chef there who cooks food for you. शेफ का मतलब होता है बावर्ची. ठीक है, जो खाना बनाता है. एंड एंकर. एंकर. सो इन मैनी टीवी प्रोग्राम्स like Dance Plus and India's Best Dancers, in all that there is an anchor. Okay, if you watch TV, all of you must watch TV. Okay, so an anchor is one who presents program on TV or radio. Okay, एंकर कौन होता है? जो टीवी पे अनाउंसमेंट करते हैं. जैसे कि आपने जो है डांस प्लस देखा होगा, उसमें कौन है एंकर? एंकर है ना, जो अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है, अभी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्लीज़ इनके लिए तालियां बजाइए. तो वो एंकर है. ओके, सो यू हैव टू डू दिस ऑल्सो इन योर बुक.
So you have to do part A and part B in your book in a very neat and clean handwriting. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.